कपल। बस आप दोनों यूं ही साथ रहा करें, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। भाभी, आप क्यों कर रही हैं अपने साथ इतना जुल्म? क्यों अपने आप को इतनी अजियत दे रही हैं? क्या मतलब फवाद, मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। मैंने आपकी आंखों की तैरती नमी को अपनी दिल पे महसूस की है। बहनों की तरह हैं आप मेरी। फवाद, तुम्हें गलत फहमी हुई। आप भले मुझसे छुपा लें, लेकिन ये जो आपका चेहरा है ना, ये सब कुछ बयान कर रहा है कि आप कितनी अजियत में, कितने दुख में। आप जाके हमाद भाई से अपना हक क्यों नहीं मांगती हैं, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आप भी उनकी बीवी हैं। जितना मोनी का हक है उतना ही आपका हक है। फवाद, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मॉम ने मेरे पके हुए खाने की तारीफ की और मैं हम्माद की खुशी में खुश हूँ। अगर वो मोनी के साथ खुश रहना चाहते हैं तो रहें। तुम बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हो। जाओ फवाद, जाके खाना खाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर। पर भाभी, मुझे नहीं खाना। फवाद, ये एक बड़ी बहन का हुक्म है, जाओ। अम्मी, आपने खामखा सहमत की। मैं टाइम निकाल के आ जाती ना आपके पास। अब आपको यहाँ आकर कितनी परेशानी हुई होगी। मेरी बच्ची, मैंने तो इतने अरसे से तेरी शक्ल नहीं देखी, मैं तो तरस गई थी तुझे देखने को। अरे अल्लाह भला करे इसका। ये आ गई तो इसने कहा कि चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। अरे फरिया, तुम्हारी अम्मी इतना परेशान हो रही थी, इतना परेशान हो रही थी तुमसे मिलने के लिए, और घर में किसी के पास वक्त ही नहीं था कि इनको लेकर आता। तो मैंने कहा शबाना, तुम ना घबराना, मैंने फरिया के घर लेकर जाना। सो मैं लेकर आ गई तुम्हारी अम्मी को। अब मिल लो। बहुत अच्छा किया खाला आपने। मैं तो अच्छा ही करती हूँ भाई। ये दोनों कौन है? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताऊंगी आपको कि हम दोनों कौन हैं। मैं फवाद की मंगेतर और ये मिसेस हम्माद है। क्या बदतमीजी है फरिया, बहुत हो गई। अच्छा, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेगम आका से आज मैं बात करके ही जाऊंगी। अम्मी प्लीज, आप इस तरह का बिहेव ना करें। जो कुछ भी हुआ इसमें मॉम की कोई गलती नहीं है। तू अब भी उनकी तरफदारी कर रही है? अरे कितना जुल्म करेंगे वो तेरे साथ, और कितना बुरा करेंगे। बुलाओ उन्हें, मैं बात करती हूँ उनसे। अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बात को और ना बढ़ाए। तू पागल हो गई है? अब और क्या बात बढ़ेगी? बुलाओ, मैं कह रही हूँ उन्हें, बात करूंगी मैं उनसे। वाह बेगम आगा वाह, खूब सिला दिया आपने मेरी बेटी को उसकी खिदमतों का। इसे जो मकाम मुझे देना था वो हक इसने आपको दे दिया, और आपने क्या किया? इसकी जिंदगी में कांटे बो दिए। ऐसी फजूल मिडिल क्लास लोगों जैसी आप बातें कर रही हैं। हमारी सोसाइटी में कोई खिदमत करवाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने कौन सा आपकी बेटी पे जुल्म किया है? तुम बताती क्यों नहीं हो इनको कि हम्माद की इजाजत के बगैर भी मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है? हो, बड़ा एहसान किया आपने इसे यहाँ रख के। आप अगर इसे यहाँ ना रखती तो शायद इसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं होता। इसे रख के आपने हमारी 7 पुश्तों पे एहसान किया है। अरे बेगम आगा, इसने आपकी जितनी खिदमत की है ना, शायद कोई बेटी भी ना करे। इतना गुरूर न करे, इतना गुरूर न करें बेगम आगा। आप जैसे बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है। क्या आपका यही इंसाफ है? आपकी बड़ी बहू का यही मकाम है आपके घर में? अगर फरीहा के पास रहने का ठिकाना है तो वो यहाँ क्या कर रही है? आप उसको ले क्यों नहीं जाती अपने साथ? मैंने तो उसको यहाँ नहीं रोका। बिल्कुल लेके जाऊंगी। आप क्या समझ रही हैं? इसका कोई ठिकाना नहीं है क्या? अरे इसकी माँ भी जिंदा है, ले जाऊंगी इसे मैं अपने घर। चल बेटी, अभी मैं जिंदा हूँ, चल। मम्मी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। और यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मेरी किस्मत है। इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। अम्मी अब्बू ने मुझे हमेशा दरगुजर की तालीम दी है
इन्होंने मुझे रुखसत करते हुए कहा था कि हमेशा हमारी इज्जत का मान रखो, और आज अब्बू मेरे अंदर जिंदा है। अम्मी प्लीज, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। यही मेरा घर है और मैं यही रहना चाहती हूँ। अम्मी प्लीज, आप मुझसे नाराज ना हो। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। यहाँ जो कुछ हो रहा है मैं उसे तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। प्लीज अम्मी, आप यहाँ से वापस चली जाए। ठीक है, तू अगर इस हाल में खुश है तो तेरी खुशी में मैं भी खुश हूँ। देख लिया मिसेज आगा, अच्छी तरबियत का फर्क। चलो बड़े लोग। हेलो हेलो महरीन, मैं फरिया बोल रही हूँ। तुमने अम्मी को यहाँ आने ही क्यों दिया? क्यों फरिया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। अम्मी के यहाँ आने से बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें सारे मामलात का पता चल गया। वो बहुत गुस्से में यहाँ से गई हैं। महरीन, तुमने उन्हें यहाँ क्यों आने दिया? कम से कम जब तक हमसे होता हम उनसे ये बात छुपा के तो रखते। मैं क्या करती फरिया, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कब से तुम्हारे घर आना चाह रही थी। पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ कि अचानक से खाला को लेकर चली गई। मैं कैसे रोक सकती थी उन्हें? लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है? होना क्या है? उन्हें यहाँ के सारे मामलात का इल्म हो गया। तुम तो जानती हो ना उनके गुस्से को। वो अपने गुस्से से बेकाबू हो गई और मुझे घर साथ ले जाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह समझाकर वापस भेज दिया, क्योंकि अगर मैं वहां आती तो तुम्हें भी अपने घर वापस जाना पड़ता, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होता, क्योंकि वहां रुखसार भी तैयार बैठी है आर्यान भाई से शादी करने के लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ है फरिया। अब शबाना खाला कौन सा मुझे माफ करेंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है फरिया, मैं क्या करूं? लेकिन फरिया, तुम बहुत अच्छी हो जो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है फरिया। फरिया, मुझे लगता है शबाना खाला आने वाली होंगी। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे ओ महारानी, ये उधर उधर कहाँ पुदक रही है? कुछ पता भी है कि इंटरव्यू के लिए जाना था? तो जा मर, जल्दी चली जा, वरना कोई और चला गया तो उसको नौकरी मिल जाएगी बिगुल वो जाके। वो मैंने सारिन से जिक्र किया था जॉब के सिलसिले में, लेकिन सारिन ने मुझे मना कर दिया, वरना जॉब इंटरव्यू में तो अभी 1 घंटा बाकी है। अरे वाह, मैंने भी तो मना ही किया था ना तुम्हें कि सारिम से बात मत करना। वैसे सारिम की तो इतनी बातें कब से माननी शुरू हो गई है? अरे उस लड़के को क्या पता हो कि घर का गुजारा कितनी मुश्किल से हो रहा है बिगुल बजा के। ये तो मैं हूँ जो सारा दिन सारे घर का भी काम करती रहती हूँ, तू तो बस आराम से रेस्ट करती है। रेस्ट मैं काम करती भी हूँ तब भी आपको कौन सा अच्छे लगते हैं मेरे काम, तो फिर मैं और क्या करूँ? और वैसे भी सलमान जी, मुझे जॉब करने में कोई एतराज नहीं है, तो सारिन ने मुझे मना कर दिया, वरना मैं कर लेती जॉब। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम का ना बता दूं, तू ज्यादा एक्शन मारने की कोशिश मत कर मेरे साथ बिगुल बजा के। तेरे से एक सवाल करो तो 10 जवाब दे देती है आगे से। सवालों जवाब जो है ना, इसमें वक्त ना गुजार, चल जा जल्दी से जा। लेकिन वो सारिम को बोला है ना समझा लूंगी, है तो इतना सा पैकेट, लेकिन भाई तेरी जबान बहुत चलती है। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। सारिम वो मेरा बेटा है, समझा लूंगी मैं उसको। इतनी तुम ताबेदार आ गई सारिम की। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के अभी थकी नहीं हो,
कोई शर्म है? मेरी हड्डियों में से भी अब आवाजें आनी शुरू हो गई है। फिर भी सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। ये देखो, चलो जाओ नजर लगा दी। मेरी सहेली मेरी भाभी। गजब खुदा का, मेरी बेटी पे सौतन आ गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और मैं लाइल्मी रही। ये तो इत्तेफाक से मैं वहां चली गई तो मुझे पता चला कि फरीहा अपनी जान पे क्या कुछ बर्दाश्त कर रही। और इनको देखो, ये यहाँ किस ऐश से बैठी हुई है। शबाना खाला क्या हो गया आपको? मैं पानी लेके आऊं आपके लिए? चल परे हट, मेरे साथ फजूल की चापलूसी मत कर। मैं भी अब वही करूंगी जो बेगम आगा ने किया है, और बहुत जल्द करूंगी मैं। लेकिन शबाना खाला, इन सारे मामलात में मेरा क्या कसूर है? मेरे सामने ज्यादा जबान न चलाना, अच्छा? वरना वो करूंगी जो तू सोच नहीं सकती। जो गुस्सा मैंने बेगम आगा पे नहीं उतारा है ना, वो तुझ पे उतार दूंगी। तेरी जबान खींच के तेरे हाथ पे रख दूंगी। हाय, कैसी मासूम बन रही है, जैसे तूने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे ये सब कुछ तेरे भाई का किया धरा है, जो आज मेरी मासूम बेटी सह रही है। देख लेना, मैं भी तेरे साथ वही करूंगी। मैं भी तेरे ऊपर ना सौतन लेके आऊंगी, करूंगी अपनी बेटे की दूसरी शादी, ताकि तेरे घर वालों को पता चले किसी की बेटी के घर को उजाड़ने से कितनी तकलीफ होती है। ये आप क्या कह रही हैं शबाना खाला? जो कुछ उन्होंने फरीहा के साथ किया वही सब आप मेरे साथ करेंगी? ये कहाँ का इंसाफ है? आप कुछ तो मेरा ख्याल करें शबाना खाला। क्यों करूं तेरा ख्याल? तेरे भाई ने मेरी बेटी के ससुराल पे डाका डालते हुए फरीहा का ख्याल किया था कि इस तरह शादी का असर बराह रास्त फरीहा पे पड़ेगा। जब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और तुझ पे सौतन लाऊंगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि किसी की बेटी के घर को उजाड़ने का कैसा नतीजा निकलता है। शबाना खाला प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। खबरदार जो किसी तरह की ड्रामेबाजी की तूने मेरे साथ। चल दफा हो यहाँ से, खबरदार मेरी नजरों के सामने मत आना। उठ यहाँ से, मनहूस नहीं तो। मुसीबत। आप यहाँ आए और मैं आपको सारे घर में ढूंढ के आ रहा हूँ। क्या करूं फवाद, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरी किसी के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? फवाद, आज अम्मी आई थी और उन्हें हमाद की दूसरी शादी का पता चल गया। वो बहुत गुस्से में थी, बस मैं इसी बात को लेकर परेशान हो रही हूँ। हाँ फरिया भाभी, ये तो बहुत बुरा हुआ। शबाना आंटी को तो बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, बहुत बुरा हुआ है। इसका असर आयजा पर भी पड़ेगा। वो तो बहुत दुखी होकर यहाँ से गई हैं। फरिया भाभी, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी कि जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका असर आयशा की जिंदगी पे भी पड़ेगा। मैं इसी बात को लेकर तो फिक्रमंद हूँ, पता नहीं अब आयजा का क्या होगा। अभी आप ऐसा करें, काम करें, आप जाके शबाना आंटी को समझाने की कोशिश करें कि जो कुछ भी हो रहा है इसको किस्मत का लिखा हुआ समझ के कबूल कर लें। अभी आप जाएं, आप कोशिश करें कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। नहीं फवाद, इस वक्त मेरा अम्मी के पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनके पास गई तो उनका गुस्सा ठंडा होने के बजाय और तेज हो जाएगा। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, तभी तो मैं परेशान होकर यहाँ आ गई। फवाद, तुम इस मसले का कोई हल निकालो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना फिक्रमंद हो रहा था तुम्हारे लिए। I'm so sorry सारे, तो एक्चुअली मैं जॉब के सिलसिले में गई थी। आज मेरा इंटरव्यू था। क्या, जॉब के लिए गई थी तुम?
मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुम चली गई। तुम्हें मेरे मना करने की भी परवाह नहीं है। सारिम, इस पे इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अब मैंने इतनी एजुकेशन जो हासिल की है वो कब काम आएगी? मैं तुमसे पूछ कुछ रहा हूँ, तुम जवाब कुछ दे रही हो। तो मेरे मना करने की भी परवाह नहीं है आयजा? जब मैंने मना किया था फिर क्यों गई? आयजा मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सारिम, वो सलमान जी ने कहा था कि वो आपसे बात कर लेंगे। क्या अम्मी ने तुमसे कहा है? तुमने यही कहा है ना अभी? देखिए सालिम, प्लीज आप गुस्सा मत हो। वो एक्चुअली सलमान जी ने कहा था कि मैं जाकर जॉब तलाश करूं, वरना आपके मना करने के बाद मैंने जॉब का इरादा खत्म कर दिया था और मैं आज इंटरव्यू पर भी नहीं जा रही थी, लेकिन सलमान जी ने जोर दिया कि मैं। बस आयजा बस, अब एक लफ्ज़ भी और मत कहना, बस। सालिम, आप प्लीज नाराज तो ना हो। तो तुम अपने लिए चाय बना रही हो। फरिया, अगर तुम्हें चाय ही पीनी थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दे रही। वो एक्चुअली अब अच्छा थोड़ी लगता है कि घर के अफराद होते हुए मेहमान काम करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ मेहमान नहीं, मैं भी इसी घर का हिस्सा हूँ। फरिया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम अभी तक इस घर को अपना घर कह रही हो, वरना हम्माद भाई तो मोनी से शादी कर चुके हैं और बहुत जल्द मेरी शादी भी फवाद से होने वाली है। हम दोनों की हैसियत तो उस घर में और भी मजबूत हो गई है। अब जब बचे घर के बाकी लोग, वो सोच रहे कि बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये मेरा जाती मसला है। और वैसे भी तुम्हारी फवाद से शादी हुई नहीं है, होने वाली है। मैं तो फिर भी हम्माद के निकाह में हूँ, इस लिहाज से मेरा इस घर पर हक ज्यादा है, समझी तुम?